जो है आज वही प्रकार उसी प्रकार पिता परमेश्वर अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर बलिदान करने के लिए प्रभु सहायता कर दे, ताकि ये अपने लिए नहीं और प्रभु के महिमा के लिए जी सके। धन्यवाद देते जो आशीष तूने बच्चों को पिता परमेश्वर सब बच्चों ने पिता परमेश्वर प्राप्त किया, उस प्रकार की पिता शेयरिंग करने के लिए अब बातचीत करने के लिए अपना अनुभव जिसने पिता परमेश्वर इस प्रकार अपना अपना प्रभु जो अनुभव पिता जो शिक्षक लोगों ने प्राप्त किया उसको हमारे मध्य में बच्चों के मध्य में पिता शेयरिंग करने के लिए भी सहायता कर दे। धन्यवाद देते तमाम अंधकार को सत्य को तूने अपना पिता परमेश्वर सुरक्षा के पिता परमेश्वर दे करके सबका सुरक्षित ढंग से हमें सेवा करने की तूने सहायता किया। सेवा के बाद में तेरे दास पिता परमेश्वर कालीन राजन को भाई लूकस को स्टेफन को पिता परमेश्वर यहाँ से लौट करके जाने में हमें भी यहाँ पर यहाँ से लौट करके जाना है। जितने भी बच्चे लोग भी अपना अपने जगह पर लौट करके जाना है, यात्रा पर सफलता दे। प्रार्थना को मांगते हमारे प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम पर, आमीन। अभी किसका पास सूची होगा? जो आशीष वार्षिक करने के लिए किसका पास सूची है? लिस्ट किसका पास? किसका पास है? बोला बहन लोगों की सूची तुम्हारे पास है? अभी तो सिर्फ देना एकजना त दिनु पर्दैन नि। अझै कोही मौका छ, कोही सेयरिङ गर्न चाहन्छ भने तपाईँले आफ्नो नाम दिनु सक्नुहुन्छ। कोही पनि छैन? नभए हात खड़ा करो तो हो जाएगा। कोई भी नहीं? अच्छा, जो भी हो, अभी 3 मिनट के लिए आशीष का जो शेयरिंग है, सबसे पहले हमारे स्पीकर दो तो है ना, और एक होते हैं। हाँ, माइक नहीं है बस इमीडिएटली स्पीकर देना मिला। 3 मिनट टाइम ठीक करो जरा। हाँ, एक जना टाइम कीपिंग कर दिनु, कसले गर्दिनु? रेफर 3 मिनट के बाद हेरेर त्यो विचार डेविड मोहाली पिनकोड 6 का हमारा भाई डेविड मलिक। डेविड मलिक, एक बार मैं नाम बता रहा हूँ। डेविड मोहाली पिनकोड से, इसाक राव पिनकोड से, इसके बाद में मानिक मुंडा नकटी से, अमन राभा लोथाबाड़ी से, और सुलेमान माझी आसाम सरलपारा से, शैलेंद्र खवास कुमाई कलेशी से, जयसूर्या नागासिया अलीपुरद्वार से, और इसके बाद चुलसा टीजी से। 10 भाई हैं। इतना एक दो नाम का 8 भाई लग रहे हैं। दया सबसे पहले डेविड मलिक आ जाओ। कौन है डेविड मलिक? भाई डेविड खड़े हो जाओ। भाई डेविड क्यों गति पर इधर आ जाओ। मालूम होगा कि ये जो आशीष मार रहा है ये 3 मिनट के लिए होगा। उसके बाद ये पर बाजा बजेगा और बंद करना, जय मसीह बोल के चला जाना। हाँ, बाजा बजते ही जय मसीह बोलो, चले जाना। इस प्रकार से आशीष बांटना है। हमारे बहन लोग के पास से भी कोई हो तो आप हमको बता सकते हैं। बहन जाकर देख लो किसी नाम कोई देगा। लाइन में बहिनी आउँदैछ।
कसैले गर्न चाहन्छ भने नाम दिनु ल ल हात उठाइदिनु बहिनीहरू कोही छ भने त्यो बहिनी आउँदैछ नाम टिप्नुको लागि ल यस भाइ डेभिड सुरु करो। सबके जय मसीह। आज मैं यहाँ आए के खास शिक्षा पालो कि मैं बताई सकूँ कि आज आए के मैं यहाँ इस शिक्षा पालो जे हमिन मान जे प्रैक्टिकल टॉक में जे हमिन सुनो रही जहाँ सबसे बड़ा विषय जे रहे बलिदान का विषय जे यति यूरियागर जे विषय में हम इन देखी तो ऊपर से मैं शिक्षा पा सकलो कि मौके भी उसी प्रकार से बलिदान कर जीवन विताई करी प्रभु में अपन जीवन के समर्पित करे करी से विषय के मैं दे सकलो और अपन मन में मैं ये बात कर लगी निर्णय कर सकलो कि मैं भी आपसे प्रभु कर लागी मैं भी जीवन बिताऊँ। और दूसरा बात जे मैं सीख लो यहाँ जे हमका राजन बड़ा जे बता रहे जे फल कर विषय में फल कर विषय में भी मैं बुझ सकलो कि आज हमीन मन में आज अगर मोर में आत्मा का फल न के तो मैं प्रभु के प्रसन्न करे नहीं सकता से लेकिन मोर में आत्मा का फल हुए बहुत ही जरूरत है ये विषय के मैं बुझ सकलो। बहुत बात में मैं गिर जा रहा हूँ बहुत बात में मैं चूक जा रहा हूँ लेकिन मैं वो विषय कर लेके मैं जब वचन मैं पश्चाताप कर सकलो आज मैं निर्णय ले सकलो कि मैं सेवा कर लगी आगे बढ़ू। भवन में जितना भी सेवकाई है उस सेवकाई में मैं भी बराबर साथ दे सकूँ ऐसा करके मैं आज को निर्णय कर पाऊँ तो यहाँ आके मैं आज को सेवा में महसूस करूँ। सबके जय मसीह। By Isaac Urao of Azana, Central Doors Rangamatis. By Isaac Urao. थोड़ा जिसका नाम है थोड़ा मनिक मुंडा नक्टी से अमन राभा नेपाली से सुलेमान माझी आसाम सरल सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह। म त एउटै लायकको जस्तो लाग्दैन तर पनि यो सेवामा आएर मैले केही कुराहरू पाएँ भने कि दुईवटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै हृदयमा लाग्यो प्रभुको सेवा चाहिँ गर्नुपर्छ प्रभुको तौर तरिकामा भन्ने कुराहरू बुझेँ। पहिलो कुरो चाहिँ जो जिम इलियट भन्ने जो व्यक्ति थिए अनि जो प्रभुको सेवकले अघि पनि भनिरहनु भएको थियो उसले कुन प्रकारले सेवा गरे अनि यो समयमा हेर्दा त त्यस्तो सेवा अहिलेसम्म गरेको पनि छैन अनि त्यो लायकको पनि छैन तर पनि प्रभुले जीवनमा चाहनुभएको रहेछ कि एउटा समर्पित जीवन प्रभुले चाहनुभएको रहेछ अनि त्यो प्रकारले चाहिँ सेवा गर्दै अघि बढेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। हुन त उसले आफ्नो जीवनमा उहाँले धेरै दुःखहरू भोग्नुभयो अनि एक कुरा भन्दा त्यो भन्ने योग्य पनि छैन अनि त्यो गर्न पनि सक्दैन है तरै पनि प्रभुले चाहनुभएको छ कि प्रभुमा चाहिँ एकदमै समर्पित जीवन जसरी उसले आफ्नो जीवनलाई त प्रभुको लागि प्रभुको प्रेमको लागि उहाँले आफ्नो जीवनलाई पुरै उहाँले सेक्रिफाइस गरिदिनु भयो र त्यसरी नै अब हुन त त्यस्तै सेक्रिफाइस नगरे तापनि भित्री जीवनमा प्रभुको लागि चाहिँ एकदमै समर्पित भएर प्रभुको सेवा गर्दामा चाहिँ जीवनमा धेरै यस्ता फलहरू आउनु हुँदो रहेछ जो हाम्रो बडाले मेन मेसेजमा नि उहाँले भन्नुहुने थियो अनि यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै हृदयमा लाग्यो। प्रभुको सेवा जब हामी
समर्पित भएर गर्छौँ भनेदेखिलाई उहाँले हाम्रो जीवनमा निश्चय नै यस्ता फलहरू उहाँले दिनुहुन्छ कि आत्मिक जीवनमा उन्नति अनि प्रभुको पथमा अघि बढ्नको लागि उहाँले हामीलाई निश्चय नै सहायता गर्नुहुन्छ। अनि यो मलाई एकदमै हृदयमा लाग्यो अनि यो कुरा अनुसार चल्नुपर्ने रहेछ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जो उरियाको जीवनमा उहाँले देखाउनु भयो, हुन त एउटा राम्रो जीवन जिउनुलाई सबैलाई मनपर्छ, आफ्नो पनि एउटा लग्जरियस विलासित जीवन होस् भन्ने सबैको चाहना हो। तर पनि उहाँको जीवनमा हेर्दा एकदमै गम्भीर है, सायद त्यस्तो प्रकारको सेक्रिफाइस पनि गर्न सक्दैन। तर उहाँले आफ्नो जीवनमा सबै कुराहरूलाई उहाँले शारीरिक कुरा यति क्षणिक आनन्द दिने कुराहरूलाई उहाँले त्याग्नु भयो। अनि यी सबै कुराहरू त्यागेर चाहिँ प्रभुको बाटो हिँड्नुपर्ने रहेछ, प्रभुको सेवा गर्दै। अनि यो समयमा त झन् है हुन्छ। धन्यवाद, समय दिएछ। ननी साहबलाई धन्यवाद। अब हमारा भाई मानिक मुंडा नक्टी से नक्टी बेदकार मंडली का भाई मानिक मुंडा, उसके बाद अमन रावा लोथाबाड़ी से। सबका जय मसीह। मैं नक्ती रेस्टार मंडली करे तो मैं आई बिल चाय बगान करे तो बगरा तक तो मैं क्या कहना जवान सभा में बगरा नहीं सकूँ। अब प्रभु में के मैं नया विश्वास नहीं हो, प्रभु के चिन्ह नहीं सकत रहो। फिर भी आज के सेवा में जे आलो मैं प्रभु के बारे में सीख सकलो कि आप प्रभु में आप किसान चले पड़िए, प्रभु के किसान सेवा प्रभु हमसे चाहेला। उनका आत्मा से किसान प्रभु खुशी हुए कुछ के मैं जाने नहीं सकत रहो। फिर भी आप धीरे धीरे आप समझो तो बुझो तो उसने ही एक कर प्रभु के कहला दे सच्चा देखलाता मैं करके प्रभु यीशु मसीह बताएला तो दृष्टांत के रूप में जे हमें एक डायरी की जे हमें जे आत्मिक फल जैसा हमें फलेला उसने ही प्रभु यीशु मसीह खुशी होला। जे कोई इस वचन के बहुत ही सुनना भी हुई जाभी, लेकिन मैं बहुत सुन लो बुझ लो और इस वचन से मैं बहुत कुछ सीख सकलो। और मैं इतना कुछ सुनी जा रहा ना, मैं बगड़ा इसने सेवा लाइन बगड़ा देख नहीं सब बना सबके जाने ना ताकि कि मैं बहुत दूर से रहे तो मार सेवा हुआ देख ली बहुत मार हमारा तकलीफ होएला। आई भी जाए बगन जे नक्टी बच्चा में भी जाएला बरसात में भी हम उनका जाए के तकलीफ होएला। प्रभु फिर भी प्रभु का दया प्रेम से हमें नक्टी में हमें जायला सेवा करेला। एकान हमें जाती आवत ही एकान मैं नहीं जानत रहो, फिर भी मैं प्रभु का सेवा के आके नहीं है कैसे नहीं जानत रहो। मैं प्रभु से बहुत ही दूर रहते रहो और प्रभु का सेवा में मैं छोड़ दे रहो सबके जाने ना। लेकिन प्रभु इतना दया हमारा प्रभु परमेश्वर है, वो कभी भी को नहीं छोड़ेगा लाए। भले हम इनके छोड़ देला लेकिन उठा हमको कभी नहीं छोड़ेला। हमें भले भूले जाएला, हमें पाप में रह जाएला, फिर भी उठा नहीं छोड़ेला। वो हमसे हमेशा प्रेम करेला। वह प्रेम से आज मैं प्रभु यीशु मसीह का दया प्रेम से आज मैं यहाँ ठीक हो तो सामने आज खड़ा हो सब लोग। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद भाई मानिक मुंडा को। अब हमारा भाई अमन रावा लोथाबाड़ी बेस्ट समय प्रार्थना भवन से, उसके बाद में सोलमन माझी आसाम सरलपारा से। नमस्कार बोले दिन सके जय मसीह। मैं युक्तिमा आएर के आशिष पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ नि मेन सेवामा प्रभुको दास भन्नुभएको चाहिँ मेसेज चाहिएको दासबारीको विषयमा हामी कति धेरै वचन हामी सुन्न सकौँ। म यो पढ्नु मलाई साह्रै मलाई हृदय छैन, किनकि प्रभुले हामीलाई छानेको छौँ किनकि यो 15-16 सपनामा रहे। त्यसकारणले हामी सुनेको मात्र होइन, परमेश्वरको यो उद्देश्य यो राष्ट्रलाई हामी हरेकले यो परमेश्वर आह्वान गर्नुहुनेछ होइन। यो उद्देश्य त्यसलाई मैले बुझ्न सकेँ
किनकि परमेश्वर हामीलाई छान्नुभयो, रोज्ने भयो, त्यसको लागि फल फलाउनु। दागबारीमा यो विषयमा, यो दागबारीमा हामी मेहनत अनि परिश्रम गर्ने परमेश्वर खोजिरहनु भयो। त्यस कारणले मलाई पनि यो योग्यता छैन। त्यस कारण म आजदेखि म निर्णय गरेको छु, म यस कारणले परमेश्वरको निम्ति म परिश्रम गर्ने अनि दागबारीमा म उन्नति अनि डेभलपमेन्ट गर्न सक्नु मलाई म आजदेखि नै निर्णय गरेको छु। किनकि तपाईँहरूको प्रार्थनामा गर्दैन, किनकि म दुर्बल कमजोरी युवक हो। किनकि अब परमेश्वरको योजना अनि परमेश्वरको दागबारीमा अनि फल फलाउनेको उद्देश्य हामी हरेक सुनेको छौँ, तर हरेक व्यक्तिलाई हामी गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामी संसारको प्रेम, संसारको हामी अभिलाषामा दृष्टिमा हामी अभिलाषामा हामी गर्छौँ। यस कारणले हामी परमेश्वरको अभिलाषामा हामी गर्नु, परमेश्वरको हामी बगैँचा अनि यो दागबारीमा हामी फल फलाउने परमेश्वरको निम्ति परमेश्वरको इच्छा हामी गर्न सक्यौँ। त्यस कारण मैले बुझ्न सकेँ कि यस कारणले हामी दागबारीमा हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ, परमेश्वर यो खोजिरहनुहुन्छ। यो दागबारीमा हामी फल फलाउने अनि परमेश्वरको दृष्टिमा हामी मेहनत अनि परिश्रम गर्ने खोजिरहनु भएको छ। त्यस कारणले मैले पनि यो दागबारीमा मलाई धेरै परमेश्वरको निम्ति म गर्न सक्ने म निर्णय आज गरिरहेको निर्णय म गर्छु। अनि म धेरै आशिष त भएको छु, तर म भाषा अनि बोल्नमा अनि प्रब्लम छ। किनकि म बोल्न साह्रो हुँदैछ, किनकि म बोल्न त्यति जान्दिनँ। र पनि अब हजुरहरूको म निवेदन छ, प्रार्थनामा याद गरिदिनु। किन म यति नै म बोलेर म राख्दछु। तपाईँलाई जयमसी अमन ल सुलेमान माझी असम सरलपाड़ा। उसके बाद में भाइ शैलेन्द्र खवास कुमाईबाट। सबैलाई जयमसी। मेरो भाषाको प्रब्लम हुन्छ, हामी आसाममा अब आसामिस ज्यादा बोल्छ, तर यहाँ आएर नेपाली यहाँ क्लियर हुँदैन अनि हिन्दी पनि क्लियर छैन विषय। हामी अब हाम्रो एरियामा हामी आसामिस पढेकोलाई आसामिस विषय बोल्छ, तर नेपाली त्यति क्लियर हुँदैन। तर मैले जुन आशिष पायो भन्दाखेरि फर्स्टमा प्रभुको दासले जुन दोस्रो सामुएल 11:11बाट जुन एरियाको बारेमा जुन वचन दिइरहेको थियो, जसरी उसले यति उसलाई चान्स दियो घरमा उसको आफ्नो पत्नीसँग समय बिताउनुको लागि, तर पनि उसले उसले देखेको जुन सन्दुक प्रभुको उपस्थितिमा, त्यहाँबाट मैले यो दोस्रो सामुएल 11:11बाट धेरै मैले त्यहाँबाट आज पाउन सक्यो। तर म धेरै पाएँ, अब बोल्दा धेरै टाइम लाग्छ। अनि मेन मेसेजबाट पनि प्रभुको दासले भनिदिन्छ दागको फल अनि कसरी फल फलाउनुपर्छ त्यसको बारेमा मेन मेसेजबाट हामी सुनिरहेको थियो। अनि हामी चाहिँ अब प्रभुमा अब जसरी दुईजना थियो, एकजना गएन, एकजना चाहिँ प्रभुको आगे आफ्नो पिताको इच्छालाई पुरा गरे। त्यसरी नै हामी पनि प्रभुको पिताको इच्छा पुरा गर्नुपर्छ। मैले धेरै आशिष पाएँ र मेरो भाषाको कारणले प्रब्लम हुन्छ, त्यहाँ म भन्नु सक्दैन। किनभने आसाममा आसामिस भाषा विषय बोल्छ, त्यही कारणले मेरो भाषाको प्रब्लम हुन्छ। त्यही आशिष पाएँ। सबैलाई दिन्छु। ल त जानी नजाने भने नेपाली बोलेकोमा धन्यवाद। अब शैलेन्द्र खवास भाइ, नानी शैलेन्द्र खवास कुमाई तुलसी प्रार्थना भवनबाट। उसके बाद में जय सूर्य नागासिक अलीपुरद्वार आगे आकर बैठे। सेवक चुल्सा का भी थोड़ा आगे आकर बैठे। सबैलाई प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह। मेरो नाम शैलेन्द्र खवास कुमाई कलेसीबाट। मैले आज यहाँ आएर प्रार्थना सेवामा के आशिष पाएँ भने हामी पाप मात्र क्षमा भएर हुँदैन रहेछ, हामीले मुक्ति मात्र पाएर हुँदैन रहेछ। हामीहरूले मुक्ति मात्र पाएर नभए हुँदैन रहेछ, र हामीहरूले उडिया जस्तो हामीले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। र प्रभुको दागबारीमा हामीले धेरै खटेर मलजल गरेर धेरै प्रभुको निम्ति केही फल फलाउने योग्यको हुनुपर्ने रहेछ। मैले अहिलेसम्म त त्यस्तो फल फलाउने काम केही पनि गर्न सकेको छुइनँ। र
अब यहाँबाट गएर म यहाँबाट यो सेवाबाट आफ्नो भवनमा फर्किजाँदाखेरि यस्तै प्रभुको दागबारीको निम्ति केही उपयोग गर्ने एउटा जवान ढिटो बनिकिन प्रभु फर्किन जान सकेको होस्। हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म कमजोर छु, दुर्बल छु, तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। गएर म प्रभुको दागबारीको निम्ति धेरै नै फल फलाउने एक जवान हुन सकेको हुँ। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। भाइ जय सूर्य उता श्रीलङ्काबाट जस्तै छ, अलिपुरद्वारबाट। सबके प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की। मैं लोटाबाड़ी में संगति कर रहा हूँ। एक्चुअली घर दमनपुर ग्राम बस्ती अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट फाइल हुआ। तो आज प्रभु मुख्य नाम गया मदर याद सेवा में मैं कल यहाँ आए रहा, जहाँ से ही प्रभु मुझसे बात करी चल गला। बड़ा राजन बड़ा कल वचन लुगा दुई ऊंचा सा देश ही दे रहा, मुझे बहुत मन पड़ला। कल परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था जीवन मनुष्य का दृष्टि में और परमेश्वर का दृष्टि में अनुग्रह में बुद्धि दिलदार बढ़ते गला। उससे मैं आशीष पाए रहा। लेकिन आज जब दादा अगर जो प्रैक्टिकल रूप में जब वचन दिला करने जीवन को मुझे बहुत प्रेरित करना, जहाँ से मैं बहुत कुछ सीखे कर सकता। मैं आज मैं भी यहाँ अकेले संगति कर घर में घर से, लेकिन मैं प्रभु कर लगे सेवा करने करूँ और भी जो दम खाली सोचन खाली। लेकिन आज ऐसे लग रहा कि कुछ ना कुछ कर जी प्रभु कर लगे कर साथ में रह के मन कर लगे सब। जिस प्रकार राजन भाई हमारा एक तो बात दिखाया लुकास दा कर एक पॉइंट में रहे कि हिती उरिया को मंडली कर साथ में इजराइल में साथ रहे तो मंडली का साथ में वही दूर होकर संगति ना परमेश्वर का जन्म से कभी कभी मंडली से कॉन्टेक्ट ना करे एकदम विकार के सोच के मैं ढेर का थोड़े तो आंसू से भेज जाएगा। काल मैं प्रभु तो सेवा करता हूँ इतनी सेवा कर रहा हूँ इस प्रकार से मुझे लागत रहा है। तो फिर मैं तो फिर भी प्रभु का सेवा कर लगे निकलो तक प्रेरित कर मैं वो है वो आलो जब सुनो तो तब से मैं प्रभु का लगे कुछ करूँ बेटी से मुझे लागत है। फिर रीति लगे तो कर लीजिए कार्य संसार में आधुनिक समय में माई बाप के प्रेम माई बाप हमें रेला, लेकिन फिर भी मंडली आए मंडली का साथ में रह के मैं कोनो ना कुछ कर के इतने प्रेरित में हाँ सबके जय से। उसके बाद में भाई लोगों में से अंतिम भाई है सेवक तुलसा से। उसके बाद में दो बेटी मामरे से महिमा और उसके बाद वेद समय से लोटाबाड़ी से अर्पणा। हेलो 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 सेवक सबके प्रेमी जी तुलसा को भर्खर प्रभु की सीन बेसी नहीं देश का घर थे प्रभु जी नया नया बपतिस्मा भी हो तो सबके मलाई प्रार्थना गर्दा। तो आज मैं काश पालो बल से पहला यूहन्ना 2:14 जहाँ की खेल हमीन दुष्ट ऊपरे जय पाले विजय पाले। तो ये वचन आशीषित करला कारण कि हमीन जब बपतिस्मा लें तो हमारे स्वभाव तो अलग प्रकार से परिवर्तन हो जाए। हमें जब पहले विश्वास में ग्रहण करें तब हमें का आत्मिक थोड़े को एक स्टेप बढ़ेगा, तब दूसरा स्टेप से हमें बपतिस्मा ले पाएंगे। दूसरा स्टेप से प्रभु में हमें बाइबल भी मैंने आएको समावेश हो कोनो बोल्नु
बाइबल में ये कह कि प्रभु के आप बिना बपतिस्मा का द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं सके के कहला। धन्यवाद। मैं आशीष पालन बोल्न लगा समय। धन्यवाद भाइ। ल अब हाम्रो दाजुभाइहरूले माडचुड गर्ने आशिष माडचुड गर्ने सेवा अन्त भयो। अब दिदीबहिनीबाट दुईजना महिमा मामलेबाट, त्यसपछि अर्पणा लोताबाडी बेसमेजबाट। महिमा क्रिस्टको नाममा सबैलाई प्रेमी जयमसी। मैले चाहिँ सेकेन्ड सामुएल 11:11बाट आशिष पायो। अन्त के आशिष पायो भन्दा चाहिँ जसरी त्यो सिपाहीले आफ्नो वाइफको प्रेमलाई त्यागेर अनि वर्ल्डली त्यो लग्जरी र कम्फर्टनेसलाई त्यागेर परमेश्वरलाई खोज्छ, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो शारीरिक निडलाई खोज्नु होइन, तर हामीले आत्मिक निडलाई चाहिँ खोज्नुपर्ने रहेछ। चाहिँ मैले आशिष पाएँ। धन्यवाद। सर्ट एन्ड स्विट भनेको जस्तै हुन्छ, राम्रो पनि भनेन। सर्ट एन्ड स्विट। अब अर्पणाले पनि त्यसै गर्छ। अर्पणा आज ल अर्पणा के बाद में हमारे भाई विकास प्रभु दास धन्यवाद दे देंगे। उसके बाद में विदाई की सेवा और अंतिम प्रार्थना करके यहाँ से जाने का इजाजत मिलेगी प्राप्त होगा। मैंने अर्पणा सत्य के जय मसीह। यो सेवा में आएगी सालों की हम अपन जीवन में आत्मिक फल फलाई जाए, लेकिन इस संसार में रहते बहुत से अभिलाषा उनके रहने से बचाने आत्मिक फल फलाई नहीं सकते। फिर जिसकी बुनियाद के जीवन से वही सालों की वो अपन संपूर्ण जीवन की समर्पण है। जब प्रभु में अपन पत्नी के लिए छोड़ रखने की हमें तो उगा दिया शायद और उगा दिया व्यतीत करने की कोशिश की गई हो। जय मसीह। आशीष मार्चुड़ का नाम और एक कोई भाई हो जल्दी आ जाना। नाम हो भाई क्या बता? हाँ बाग्राकोट देउला मंडी बाटा भाई प्रकाश। हेलो सबैले जय मसीह। मलाई लाग्छ कि आशिष हामीले पाएनौँ र मैले पाइनँ है, तर काफी मात्र हामीले आशिष पायौँ। मलाई जुन चाहिँ हाम्रो ब्रदरले भन्नुभएको थियो है त्यो इन्डियनको विषयमा, त्यो उहाँले कस्तो आज है बलिदान गरे, आज आफू शहीद भई है, आज उनीहरूको आज उहाँलाई ती नागा अवस्थामा भएका ती है आज जङ्गली मानिसहरू थिए है, तिनीहरूलाई आज कस्तो प्रकारले आफ्नो शहीद भएर उहाँलाई आफ्नो बलिदान दिएर पछाडि उहाँहरू फेरि उहाँले पनि आज परमेश्वरलाई स्वीकार गरे। यो चाहिँ मलाई धेरै मलाई पछाडि बसेको थिएँ। मलाई यो कथा यो है आज यो सुनेर मलाई धेरै आँसु पनि आयो र आज है आफ्नो ती 5 जना दासहरूले उहाँहरूले आफ्नो त्यो मानिसको लागि आज उहाँले बलिदान दिए है। आज उनीहरूले है बलिदानको खातिर आज उहाँहरूको प्रतिफल पनि आज हामीले देख्न सक्यौँ। तर हामीले आज जस्तो उहाँले आज बलिदान गर्नुभयो जुन चाहिँ ती 5 जना दासहरूले, के आज हामी पनि सक्छौँ कि हामी युवाहरूले यो त यस्तो गर्न सक्छौँ? तर मलाई लाग्छ आज कोरोना चलिरहेको अवस्थामा हाम्रो दास ब्रदरले भनेको थियो हामी आज कोरोना पछाडि भागिरहेछौँ, तर हामी मण्डलीमा आज जान धेरै हामीलाई असम्भव भइरहेछ। किनकि सबैभन्दा ठुलो हामी मण्डलीमा जानै यो समय ठुलो के भन्छ परमेश्वरले बलिदान हो। किनकि परमेश्वरको घरमा जानु चाहिँ है आज हाम्रो सेक्रिफाइस हो र परमेश्वरलाई है आज हाम्रो जति सक्दो बलिदान परमेश्वरलाई है आज दिनुपर्ने कर्तव्य चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। र अरू पनि धेरै कुराहरू छ है सुन्यौँ हामीले है यसबाट धेरैवटा उदाहरणबाट हामीले आशिष पायौँ र हामी यतिमै भन्दै राख्दछु। धन्यवाद। ल प्रकाशलाई धन्यवाद, राम्रो कुरा भन्यो।
खुसी लाग्यो। अब अन्तमा अझै पनि एकजना यसरी पढ्दा दिदी पनि यसरी पढ्दा राम्रै हुन्छ। र चन्दन मुन्डा भाइ नक्टी बेदकार मण्डी छ। भाइ चन्दन लास्ट अब चाहिँ चिठा नजानु होला। प्रभु यीशु मसीह का नाम से सबको विजय मसीह। मैं कैले आई रहो निकल जे मैं आशीष पालो मैं जे काम करो तो मैं हो तुमने बैठ रहो निकल सेवा घर में बैठे नहीं सकलो। जे मैं दागबारी का बारे सुन लो कि हमें के जब गाछ के रोपन हले जब उकर में पानी बनी डाला से उन्हीं बढ़े बहुत चीज कर फल किसान बढ़े कर विश्वासता में किसान में के बैन के जाय पड़ी। एक तो जब गाछ के रोप पहले उसके पानी में डाल पहले वो बढ़ भी नहीं घरी हमें के जब वो बढ़ते जाए जे हमें कर आत्मिक और खाना में जे हमें कर और जे प्रभु कर में बने और प्रभु में आधीनता मैं जे कड़े वचन सुन लो गेट जंगरा लो आधीनता और प्रभु में समर्पित जीवन प्रभु में बहन के किसान चाले आज तक मैं संगति करत रहो मैं जा तो नहीं जानबा कल की मैं एल्सडे में जे संगत जिगरो आधीनता चीज का है कि और प्रभु में किसान बहन के डिसिप्लिन दिन चाले किसान हमी के रहे पड़ी के मैं जे आशीष पालो सबके के धन्यवाद जय मसीह। भाइ विकास सब लास्ट संगीता राई आप सभी को जो मैं आशीष पाई हूँ जो आशीष में पाई हूँ विकिपीडिया के बारे में बलिदान के विषय में बताया गया है। इसके द्वारा मैं काफ़ी प्रकार से समझ पाई और जो बलिदान जो शहर के जो विशेष थे वो लोग काफ़ी मेहनती अपनी मंदिर के लिए जो प्रेम उन लोगों ने किया जो शहर के जो विशेष जो बलिदान जिस प्रकार का हुआ वहाँ पे जो हम लोग को बलिदान कभी भी दे नहीं सकते जो परमेश्वर के लिए इतना दुख सहना पड़ा फिर भी उन लोगों ने पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह के कारण उन लोगों ने परमेश्वर का सामर्थ्य आया और प्रेम के कारण उन्होंने सबको जो दुख था वो सह लिया। अगर वो लोग नहीं सहते तो वहाँ पे एक मंदिर खड़ा नहीं होता। आज उन 5 सेवकों के जो मिसेस थे उन लोगों की प्रार्थना के द्वारा काफ़ी वहाँ पे जो मंदिर खड़ा हुआ और उन लोगों ने जो सेवा भी वहाँ पे किया गया और आशीष भी उन लोगों ने बांटा क्योंकि जो आशीष एक जिस प्रकार का जो लोग मारते पीटते थे लोगों को सिखाते थे तो परमेश्वर में जो विश्वास किया गया तो उनके द्वारा आज गवाही के रूप में दास के द्वारा मैं सुन पाई और मैं भी सेवकाई करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग 2 बहन हैं मेरा दीदी अंजलि और मैं कभी भी परमेश्वर को करीब से मतलब मैं नहीं जान पाई लेकिन जब मैं प्रार्थना करती थी तो परमेश्वर और भी मुझे जानने की इच्छा हुआ। मैं और भी जाना चाहती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है क्योंकि मुझे भी करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो मुझे भी बलिदान जो हम लोग के जवान में काफ़ी सारी चुनौती और काफ़ी सारी जा सकते हैं तो इन लोगों को सभी को हम लोग को त्यागना है और मसीह की तरफ हम लोग को दौड़ना है क्योंकि जो धीरज से दौड़ता है उसी का जीत होता है। इसलिए आप लोग
प्रभु आप सभी लोग दो बहनों के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। आप लोग तो सही और सुननाते हैं, तो धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह। जय मसीह। भाई विकास भाई। सबलाई जय मसीह, सबको जय मसीह। और आदिवासी भाई बहन यहाँ आशीष बाटे समय में भी सादृश्य काला पहले मैं सादृश्य गायक पड़ी नहीं तो बहुत खुशी का दिन है। सादरी बड़ा बने आदिवासी खेलने वाली बड़ा तो हमारे लगे यहाँ सेवा कर विषय में तालिकम मौके बताई पड़ी। तालिका आदमी मन ऐसा सोचे ना, खाली नेगेटिव सोचा या मन बगड़ा हुआ है। चले एक बात के सोचे चाहो ना, ये सेवा कर विषय में हमरे जानी ला जेवा सेवा कैसन होवत है कैसन होला, इनका लेकिन बहुत संघर्ष चला। मूर्खता में माने अंधकार में हमने नहीं कही। काफी दिन से प्रार्थना हुई रहे, प्रार्थना करत रही ये सेवा कर लगी। काले के फीका फीका बैठ जाए रहे। गोटे साल बीत गया लगे 10वां महीने चलो थे। अब ये बात के जाने कोरोना वायरस तक चलते गोटे साल चल जाते तो कोनो सेवा भी नहीं हुई। तो हमारे विशेष करके हर साल लंबा प्रचार होता रहे से भी हमरे कार्य नहीं सकली। और वन डे यूथ सेवा भी बराबर करते रहे से भी नहीं सकला। से विषय बहुत दुखित, मन में बहुत दुखित रहा। तो हमने प्रार्थना करते रहे। एक बात मोर मन में ख्याल आला, संसार का संसार हम बात की नहीं कई ये तोरे में सेवा करा कई आगे भी नहीं कह रहे। बाइबल गोटी बाइबल में जब हमने देखा होगा क्यों और भी नहीं कह रहे किसी संसार का आदमी में तोरे मन सेवा कर ले कहीं कि नहीं कही। लेकिन हमने क्या करना है, और जितने भी बाइबल में हमने पाविला कि जितने में हमारे पूर्वज मन पुरखा मन रहा है उमन भी बहुत संघर्ष, बहुत पाबंदी, बहुत लड़त रहे। उग्रे बीच में उमन अपन सेवा को पूरा कह रहे। लेकिन हमारे मन में प्रभु की इच्छा खोज के हमने कैसे सब बाधा बंधन जे आवे ना सबके ऊपर जय पाए के प्रभु के साक्षी रह के हमने के जय पावे के और सेवा करे के से के कहना बाइबल विश्वास ये विश्वास कर एक तो प्रमाण है के हमने के प्रमाण दे के जब सुविधा का क्षण मिलेला तब हमने सेवा करब, जब असुविधा का क्षण मिलेला से करी हमने सेवा नहीं करब। ये तो ठीक है, विश्वास नहीं कही। चले हमने बहुत प्रार्थना कर ली और मैं भी प्रार्थना करूँगा। हमारे लोकल मंडी थोड़ी कम विश्वासी मना है वही पर प्रार्थना करा दो हमारे गोटी मंडी या रेबोलकर मंडी के। तो ऊपर से मैं एक वचन पालो दूसरे इतिहास का किताब 30 रहकर 1 से 5 पद उकर बाद में 10, 11, 12 वहाँ लिखा है। मैं कहूँ ना एजिकिया का जमाना में बहुत बकरा दिन से निस्तार पर्व हिंदी से कहा है फसा की पर्व नहीं हुई रहा। बकरा दिन से बहुत एकदम फाका बैठ जाए सेके में पालो तो उन्होंने प्रार्थना करना है करब की नहीं करब। तो बाद में इच्छा होला कि हमने करब तो सभ्य जगह में दूध के भेज देला, खबर भेज देला कि हमने सेवा करो थी तोरे मन चला हुआ इसन के खबर भेज देला। बोले का अलग कितना मंडली का आदमी बने, कितना कुल बने आदमी बने मैंने हंसी दिलागी से ठट्टा में उड़ाई दिला। देखो ये सेवा करे क्या बात है कि हंसी दिलागी में उड़ाई दिला से के मैं अनुभव कर आइस भी हमरे करो थी बहुत कोई आए वो मन हंसो थे बुझला बात के मतलब इसन दशा में काले की मन सेवा कर थे सबे जाने ना कोरोना वायरस तो थे मोराइक बुद्धि करो थे ना कि इसन आदमी मन सोच के बैठ गई। मैं जानो ना बहुत कोई जगह से नहीं आए, मैं जानो ना ये बात की, लेकिन हमारा के चैलेंज है चुनौती है। तो बाद में क्या होला बहुत कोई जगह से फिर आले आदमी मन विश्वासी मन आले यरूशलेम में पुगलाई और बहुत अच्छा से सेवा होला। तो फिर बाद में हमने इन्हें उन्हें मैंने सलाह संबंधी ले ली, मैं ले लो बतिया लो इन्हें उन्हें सहायता सपोर्ट हमारे बड़का आदमी बने से। तो उकरे से भी मैं निराशी पालो। तो प्रार्थना मैं प्रार्थना करा रहा हूँ घुटने में आके क्या बात है कि थोड़ी इच्छा में हो थी कि नहीं कि मैं जोश में आवत हूँ क्या कि मैं प्रार्थना कर लो कि प्रभु की इच्छा क्या है कि मैं बुझे के लिए प्रार्थना कर
जे गरी मैं प्रार्थना सिराई के उठ लो से गरी जब से मैं कैलेंडर में देख लो तब वहाँ इंग्लिश का कैलेंडर मोर कमरा में झूला लेके वहाँ देख लो तो वहाँ लिखा रहा यूहन्ना 14:1 पर लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल कह के तो हृदय विचलित ना हो कह के तखने तुरंत मैं खुशी हो गई ये प्रभु यीशु से प्रभु बनते कि मैं खुशी बन गई तो ये सब बात रहा तो आज मैं बहुत खुशी आऊँ हमरे सब खुशी आई बहुत पाबंदी रहा लेकिन प्रभु अपन वचन के पूरा कह दिए नेपाली में छोटकरी में भन्छु प्रभुले यसरी हामीलाई वचन दिनुभयो दुष्ट इतिहास 30:1 देखि 5 अनि 10, 11, 12 तक जो संघर्ष थियो मैले प्रार्थना गरेँ हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ उपासित प्रार्थना गऱ्यौँ सारा रात प्रार्थना गऱ्यौँ अनि अन्त प्रभुले यो वचनहरू दिनु हामीलाई उत्साह दिनुभयो जहाँ जहाँ हामीले हाम्रो सपोर्टमा कुराहरू हुन्छ कि भन्ने आशा गरेको थियौँ त्यो जग्गाहरू वास्तवमा हामी निराशा पायौँ किन प्रभुले त्यहाँ पनि हामीलाई कुनै अधिकारीमाथि होइन तर परमेश्वरमाथि भरोसा राख भनेर सिकाउनु भएको र मेरो हृदय बराबर दृढ भइरहेको थियो गर या मोर भन्ने म समर्पित थिएँ जे होला किन परमेश्वरको सेवा कसैले हामीलाई सेवा गर्दा भन्दैन हामीले बाधाभित्र नै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने थियो अनि यो सेवा हुन गयो सबैबाट प्रभुको हात भयो र सबैको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद विशेष गरी परमेश्वरलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू आइदिनु भयो अनि प्रभुको दासहरू पनि सहर्ष नहिचकिचाइकन यो हाम्रो मन जस्तो छ त्यस्तै मन बनाएर कोरोना भाइरससँग रत्तिम नडरा यो मधेसको ठाउँमा धुलोमा यहाँहरू कालेबुङ उठाउनु भयो कालेबुङ गए कालेबुङबाट पनि इजाजत दिनुभयो प्रभुको दासहरूलाई पठाइदिनु भयो र हामी यहाँ आज उपस्थित छौँ धेरै भाइ बहिनीहरू आइदिनु भयो हामी तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्छौँ स्पेसली परमेश्वरलाई धन्यवाद छ अनि हाम्रो आदरणीय दाजुहरू कालेबुङबाट आउनु भयो हाम्रो आदरणीय दाजु राजन नाई बराबर हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु स्टेफन हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ लुकस भाइ बराबर हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु त हाम्रो डोर्सको ठुलो दाजु त हामीसँग बराबर हुनुहुन्छ अरू सबै जवान भाइहरू जसले हिजो नै आइकन यहाँनिर खानापिनाको लागि तयारी गर्नुभयो सहायता गर्नुभयो सबै तर्फबाट सबैको लागि म रेवतको पक्षमा भइकन हृदय से धन्यवाद कहना चाहूँगा सबके धन्यवाद सबैलाई मेरो हृदयबाट धन्यवाद अन्तमा सानो कुरा भनेर म अन्त गर्छु हाम्रो भाइ लुकसले प्र्याक्टिकल टकमा या मेन मेसेजमा जिम एलियटको विषयमा धेरै कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले धेरै कुरा सुनेर जानुभयो जिम एलियटको बलिदान वान अफ द पाइनर अफ द गस्पल भनेर उनलाई चिनिन्छ तिनी यस्तो मान्छे एउटा साँच्चै समर्पित मान्छे तिनले गरेको प्रार्थना तपाईँहरूलाई भनेर म अन्त गर्छु है तिनले साँच्चै नै जब तिनले प्रभुलाई पाए चिने प्रभुको प्रेममा आएपछि तिनले यसरी प्रार्थना गरेका थिए अनि जुनसुस्तै तिनले जस्तो प्रार्थना गरेका थिए त्यस्तै तिनले जिन्दगीमा उत्तर पाएको अनुभव भयो प्र्याक्टिकली तिनी गए प्रभुले उनको प्रार्थनाको उत्तर दिनु तिनको प्रार्थना यस्तो थियो इङ्ग्लिसमा यसरी भनेको छ है अनि म जान्न नेपालीमा अनुवाद गर्ने कोसिस गर्छु है उनले यसरी प्रार्थना गरेका थिए pour out my life as an oblation for the world. Blood is only of value when it flows before thine altar. बुझ्नेले बुझ्नुभयो है pour out my life as an oblation for the world. Blood is only of value when it flows before thine altar. भनेको चाहिँ मेरो जिन्दगी संसारको निम्ति बलिदान सरह बगाइदिनुहोस् रगतको मूल्य तब हुनेछ जब यो तपाईको वेदीमा बग्दछ बुझ्नुभयो मेरो जिन्दगीलाई संसारको उद्धारक मान्छेको लागि एउटा बलिदान सरह बगाइदिनुहोस् रगतको मूल्य तब हुनेछ जब यो तपाईको वेदीमा बग्दछ जतिले प्रभुलाई चिन्नु भएको छ आज एकछिन इमोसनल नहोस् युग जीवन कति एटेन्ड गर्यो है कति तपाईहरुले वचन सुन्नुभयो हात उठायौं है
प्रार्थना गऱ्यौँ आशिष बढ्यो होला। तर तपाईँको हृदयबाट यो प्रार्थना छैन भने तपाईँको जिन्दगी फेरि संसारको लागि मात्रै हुन्छ, तपाईँको वेदीमा बग्नुपर्छ है। तपाईँहरूले हामीले सबैले यो प्रार्थना गरौँ। कस्तो प्रार्थना अरे? मेरो जिन्दगीलाई संसारको निम्ति बलिदान स्वरूप बगाइदिनुहोस्। भन्नुहोस् त, मेरो जिन्दगीलाई संसारको निम्ति बलिदानको रूपमा बहाइदिनुहोस्। रगतको मूल्य तब हुनेछ जब यो तपाईको वेदीमा बग्दछ। प्रभुको वेदीमा बगाउनुपर्छ। हामीले केही न केही प्रभुको लागि गर्नुपर्छ। यो कुरा मनमा अठोट गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ, आशिष दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको लागि जिउनको लागि उहाँले हामी आफ्नो सामर्थ्य भर्नुहुनेछ। यसमा सक्छ। बस तपाईँको समर्पण इच्छाको सत्ता आवश्यक छ। परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नु। कतिले आशिष बाँड्न चाहनुभएको थियो, बाँड्न सक्नु भएन। हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो र तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् यो सानो मण्डलीको लागि पनि, यो सेवाहरूको लागि। चाँडै प्रभुले त्यो दिन ल्याएको बराबर सेवाहरू हुन पाओस्, प्रचारहरू सबै कुरो नर्मलाइज भएर गएको होस्। उसको लागि हामी बराबर तृप्ति गरेर प्रार्थना गरौँ। हवस् त, सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। अब हामी विदाईको गीत गाउनेछन् भाइहरूले, गरिकन आइदिनुहोस्। उठेर हैन, उठेर के गरे भाइ? बसेर उठेर कस्तो?